Hello everyone, welcome back to X-Crew Aviation. I'm Paramjeet Kaur, founder of this academy and your mentor and guide in the journey of aviation. I'm here to share my 18 years of long experiences to ensure you can fast forward your journey in aviation. तो आज मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने इंटरव्यू के आंसर्स को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। जानते हैं कितनी जाने अनजाने में हम गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमें रिजेक्शन मिलती है। अब एचआर के पास तो इतना टाइम है नहीं कि वो आपको डिटेल में समझा सके, तो मैं हूं ना, मैं आपको बताती हूँ कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं और फिर हमें मिलती है रिजेक्शन। सो लेट्स बिगिन। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताऊंगी, जैसे कि आंसर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट और ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड आंसर्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप जरूर इन्हें सीखिए अगर आप वाकई में ही कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम व्हेन यू अपीयर फॉर इट। सो लेट्स बिगिन। क्या आपको पता है ज्यादातर कैंडिडेट्स इंटरव्यू में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते कि जब आप अपने आंसर स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए एक ओपनिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए और जब आप आंसर खत्म करते हैं तो एक एंडिंग या क्लोजिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। हम आधे से ज्यादा टाइम आंसर्स देना शुरू कर देते हैं, फिर बीच में फिलर्स का यूज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्शियस हो जाती है और कहीं पे भी आंसर्स को छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन होता है आपकी रिजेक्शंस का, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आपको उसको अटेंटिवली, माइंडफुली एंड इंथुजियास्टिकली आंसर करना होता है विद प्रॉपर ओपनिंग एंड एंडिंग स्टेटमेंट। इनफैक्ट क्या आपने ओपन एंडेड आंसर्स एंड क्लोज एंडेड आंसर्स के बारे में सुना है? जानते हो, मैंने भी अपना 2006 में इंडिगो का इंटरव्यू बस इसीलिए फेल किया क्योंकि मैंने लास्ट राउंड में जाके देने स्टार्ट कर दिए थे क्लोज एंडेड आंसर्स, और तब तो मुझे पता भी नहीं था, लेकिन अब मुझे पता है और मैं इंश्योर करना चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो। तो मैं आपको समझाती हूँ क्या होते हैं ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड आंसर्स और किस तरीके से आंसर्स को बनाएंगे हम इम्प्रेसिव। स्टार्ट करती हूँ आंसर की स्टार्टिंग से। तो जब भी आपसे अब कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है आंसर विद दैट सिमिलर स्टेटमेंट जो आपके क्वेश्चन में आई है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू? So answer will start from, thank you for giving me this opportunity to answer this question. I would like to be a part of this ever rewarding career in aviation because जो भी आपका आंसर है। ठीक है, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है that why should we hire you? Then the answer will start, certainly ma'am, I truly believe that I can be a best fit for this role because फॉलो करेंगे आप अपनी स्टेटमेंट्स के साथ। तो अपनी 2 से 3 इंप्रेसिव लाइन के आंसर्स बनाइए ताकि आप इस कंटेक्स्ट में जवाब दे सकें। अगर अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि कौन से ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस के अंदर आपके साथ डिस्कस किए हैं वो कॉमन क्वेश्चंस जो आपको जरूर प्रिपेयर करने चाहिए इफ यू आर अपीयरिंग इन एविएशन इंडस्ट्री। इनफैक्ट मैंने इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन कैसे बनानी है उसके लिए भी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है टू हेल्प यू एंड गाइड यू हाउ टू ड्राफ्ट एंड परफेक्ट इंट्रोडक्शन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। उसे भी देखना मत भूलना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो ये तो 2 एग्जाम्पल थे स्टार्टिंग के। अब अगर एंडिंग करनी हो तो कैसे किया करें? तो एंडिंग में भी आपको इंश्योर करना है जो भी आपका सेंटेंस है या जो भी आप कोट करने जा रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आंसर, दैट शुड आल्सो अलाइन विद द आंसर्स दैट यू हैव स्पोकन सो फार। तो अगर क्लोजिंग स्टेटमेंट की बात करूं तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, दैट व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस एवर रिवॉर्डिंग करियर एविएशन इंडस्ट्री? I want to be a part of this ever rewarding career because I truly feel it needs people, those who are energetic, enthusiastic, has adaptability and communication as their core skills, and who can work in challenging environment with a smile on their face. And I feel I can be the best fit for this position. Thank you. तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे कि आप क्लोजिंग स्टेटमेंट को कभी भी ना भूलें। आपके आंसर्स के एंड में आप थैंक यू भी जरूर बोलेंगे ताकि इंटरव्यूअर को पता चले कि आपने अब जितना भी आंसर देना था यू आर डन विद द आंसर। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से अब समझ आया होगा कि किस तरीके से ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग स्टेटमेंट भी एसेंशियल होती हैं इन एविएशन इंडस्ट्री। अब अगर बात करूं आपसे दूसरी प्रॉब्लम एरिया की, तो वो होती है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड आंसर्स। जानते हैं ज्यादातर इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए लोग हाँ और ना में
या फिर 1 to 2 वर्ड्स के अंदर आंसर देके जल्दी से अपने आंसर्स को खत्म करना चाहते हैं, जैसा कि आइल्स ट्रेनिंग के अंदर भी होता है। अगर कभी आपने आइल्स ट्रेनिंग की है तो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी चीज को एटलीस्ट 2 to 3 लाइंस के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि क्लोज्ड एंडेड आंसर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, सो इसका क्लोज्ड एंडेड आंसर होगा आई एम फ्रॉम दिल्ली, बट इसका ओपन एंडेड आंसर होगा certainly ma'am, I come from a place called capital of India. I'm from Delhi, a place known for shopping, street food and also for nightlife as well. Thank you. तो देखा, मैंने 2 से 3 इंप्रेसिव सेंटेंसेस बताए अपने आंसर्स को क्लोज करने के लिए। तो ये होते हैं ओपन एंडेड आंसर्स, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे बोलने की। अब बोलने के चक्कर में कहीं ये गलती मत कीजिएगा कि आप बहुत ज्यादा बोल दें। बहुत ज्यादा भी किसी चीज को एक्सप्लेन करना, ओवर द टॉप जाके चीजें बताना इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड इन एविएशन इंडस्ट्री और इन एनी फॉर्मल इंडस्ट्री। 2 to 3 लाइन मैक्सिमम विल मेक द मोस्ट इम्पैक्ट। अगर मैं इससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने में चली जाऊं और आपको बताऊं कि दिल्ली में सरोजनी मार्केट है, तिलक नगर मार्केट है, करोल बाग मार्केट है, सीपी है, जनपथ मार्केट है, इस तरीके से अगर मैं एड ऑन करती चली जाऊं तो हो सकता है मेरा आंसर्स बोरिंग हो जाए। यस, जब आप जरूरत से ज्यादा लेंदी आंसर्स देते हैं तो वो बोरिंग हो जाते हैं। तो एक ट्रिक जो आपको याद रखनी है, जब भी आप अपने आंसर्स को फ्रेम करें, इंश्योर करें कि आपका आंसर मिनिमम 40 to 50 सेकेंड्स और मैक्सिमम 1.5 मिनट तक का ही होना चाहिए। इससे ज्यादा की एक्सप्लेनेशन वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन आंसर्स इंप्रेसिव होनी चाहिए और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्ड्स भी उसमें होनी चाहिए। तो इन सभी चीजों को आप अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में याद रखिएगा, जिससे आप लीड कर पाएंगे एक एवर लास्टिंग इंप्रेशन के लिए। I really hope the information had been fruitful for you. If there is anything else that you want us to cover for you, feel free to write it in the comment box. आपके सपने बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। इसीलिए I'm trying my level best to assist you all to get to your dream job. I wish you all the very best.